ठीक है। सो हमारा टॉपिक स्टिल अभी भी वही है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट हम जो पढ़ना चाह रहे हैं उस टॉपिक के लिए हमको पहले ये पता होना ज़रूरी था कि आखिर डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। क्यों समझना पड़ा, हमें समझने के पीछे रीज़न इतना सा है, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर एक कैरेक्टर को कैसे समझता है, जबकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी नंबर समझ पाता है। तो हमने अभी उसमें एक स्टेप तो अचीव कर ली, हम कंप्यूटर को डेसिमल नंबर समझा पाते हैं। डेसिमल नंबर आप कुछ भी दे दो, जैसे कि 684 हो गया, 78 हो गया, 21 हो गया, 54 हो गया, व्हाट्स एवर दी नंबर इज। आप कोई भी नंबर कंप्यूटर को दो, उस नंबर को वो बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस, जैसे अभी अपन ने एक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करा, हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था अभी, उस तरीके से कंप्यूटर में वो चीज़ फीडेड है। सो कंप्यूटर इज एबल टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, और वो उस हिसाब से उसके कन्वर्जन सारे कर लेता है और अपने पास में स्टोर करके रख सकता है फिर उस केस में। अच्छा, वापस एक और बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ जो पहले अपन ने बेसिक्स में पढ़ी थी, कंप्यूटर इज ओनली एबल टू अंडरस्टैंड बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होगा, एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर इज ईदर बिट्स और बाइट्स। मतलब आपने एक फोटो क्लिक करके अगर स्टोर करा तो फोटो भी बिट्स और बाइट्स मतलब जीरोस एंड वंस के फॉर्म में स्टोर्ड है। वहां तक पहुंचेंगे, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया एक्चुअली, पर पहले हम एक बेसिक तो देखेंगे कंप्यूटर टेक्स्ट को कैसे स्टोर करता है, ABCD को कैसे स्टोर कर रहा है, बस वही हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। अगर ये चीज़ तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अपने आप तुम्हें आगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि आखिर कैसे वो किसी इमेज को और रैपिड सक्सेशन में इमेजेस को प्ले किया जाए, मतलब कि इट बिकम्स अ वीडियो, तो वीडियो को कैसे स्टोर करता है, ऑडियो को कैसे स्टोर करता है। ऐसे हर तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो कुछ न कुछ तरीका, एक सिस्टम यूज़ करता है, जिनमें से अभी सबसे बेसिक लेवल पे हमें ज़रूरत है कैरेक्टर्स को वो कैसे स्टोर करता है, उस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं हम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। हम उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम टॉपिक हमारा चल ही रहा था और हमें डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स करने आ गए। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक अपनी कहानी कंप्लीट है। अभी एक बार तो मैं पूरी चीज़ आपको ये बोर्ड के ऊपर ही पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हम एक बार उसका समराइज्ड एंड में हमारे चैप्टर में, हमारे नोट्स में जो है, वहाँ से हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि मानो मेरे को डेसिमल तो कंप्यूटर समझ पा रहा है, मतलब 1 2 3 ये जो भी हमारे पास में यहाँ पे नंबर्स थे, अपन ने ये चला के देखिए कन्वर्जन, यस दीज आर द डेसिमल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21, जो भी नंबर XYZ व्हाटसोएवर द नंबर इज, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कन्वर्जन बहुत आसान है। ये याद नहीं करना था, ये तो मैंने आपको बताया था कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे चलता है और बाइनरी नंबर सिस्टम उसके करस्पॉन्डिंगली कैसे चलता है। हमने सिर्फ कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, कुछ पैटर्न्स पता करने की कोशिश करी थी, और जिसके थ्रू हमें समझ में आए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है, चलता कैसे है एक्चुअल में। उसके बाद हमें तो जिंदगी में, रियल लाइफ में बेसिकली हो सकता है ज़रूरत पड़े सिर्फ डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला तरीका, जो हम 2 से डिवाइड कर करके रिमाइंडर्स निकाल के उसको कन्वर्ट करते हैं, और या फिर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए भी हम ये वाला तरीका यूज मिलेंगे, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को यूज मिलेंगे। वी वोंट बी यूजिंग ये अप्रोच, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। चलो, तो यहां तक की कहानी अपनी क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आगे कहानी ये कि मुझे कैरेक्टर समझवाने हैं, ठीक है। सो मान के चलो मेरे पास बाइनरी के डिजिट हैं, मुझे एक बिट दिया, कितना बिट दिया है मुझे, आई हैव बीन गिवन 1 बिट, एक जगह एक बिट दिया गया। इस एक पोजीशन पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं, तो ईदर आई कैन राइट 0 और आई कैन राइट 1। तो मान लो मैं 0 के करस्पॉन्डिंग किसी कैरेक्टर को डिनोट कर देता हूं, से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, 1 के करस्पॉन्डिंग डिनोट कर देता हूं कैपिटल बी। तो एक बिट में तो मैं सिर्फ क्या कर पा रहा हूं, सिर्फ ए और सिर्फ बी को डिनोट कर पा रहा हूं, या तो सिर्फ ए को या फिर सिर्फ बी को, ठीक है। सो एक बिट में बेसिकली हम 2 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट ओनली 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि एक बिट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब प्रॉब्लम समझना, कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे मेरा, हमारे पास कैरेक्टर्स कितने हैं पहले वो आइडेंटिफाई करें, ठीक है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, अगर हम अभी सिर्फ
अभी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स समझे. व्हाट वी वांट कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश कैरेक्टर्स. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू वी हैव? वी हैव कैपिटल A से कैपिटल Z, वी हैव 26 कैरेक्टर्स. स्मॉल a से स्मॉल z, वी हैव अनदर 26 कैरेक्टर्स. इंग्लिश के डिजिट्स भी अलग ही होते हैं. नंबर्स लिखने के लिए हम 0 to 9 इस तरह का दिखता है हमारा. हिंदी के लिए गिनती जब लिखते हैं तो हिंदी के सिंबल्स अलग होते हैं गिनती के. ठीक है, यहाँ पे नंबर्स, इंग्लिश में जो नंबर्स लिखते हैं उनके सिंबल्स अलग हैं, तो वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे. सो दीज आर बेसिकली 10. देन देयर विल बी फ्यू सेमीकोलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स एंड ऑल, जो भी मतलब ऐसी एक्सेट्रा चीजें पकड़ लो. दीज माइट बी नियरली 20 सिंबल्स एटलीस्ट होंगे. अप्रॉक्सीमेटली पकड़ रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं. सो लेट्स सम अप. कितना हुआ? 6 and 6 12 का 2. सर 82. ओके, सो दिस इज 82. ठीक. अब अपन यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारे पास में टोटल 82 कैरेक्टर्स हैं. वी हैव 82 कैरेक्टर्स. हमारे पास 82 कैरेक्टर्स अवेलेबल है. इन कैरेक्टर्स को अब हम कंप्यूटर को समझवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर इसको स्टोर कर सके बेसिकली. ठीक है. सो किसी भी एक कैरेक्टर को, वापस मेरा क्वेश्चन समझना. क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स विल बी required to store a single character. एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ने वाली है? सिर्फ एक बिट की बात चल रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 बिट. सिर्फ एक बिट को स्टोर कर, सॉरी एक बिट नहीं, एक कैरेक्टर की बात चल रही है. सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ने वाली है? ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर, कैपिटल A, कैपिटल Z, B C D E F G, कुछ भी, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, कोई भी एक कैरेक्टर. सो कैन एनीवन टेल मी कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? 1 बिट. 1 बिट. ठीक है, देखो नो सर. अभी हमने 1 बिट लिया था, तो 1 बिट में हम क्या कर पा रहे थे, है ना? सबके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे खुद समझते जाना. अगर आपने लिया सिर्फ 1 बिट, तो 1 बिट में हम बना सकते हैं या तो 0 और या फिर 1. 0 को हमने किसी से रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो A, और 1 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने B. सिर्फ 2 ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम तो एक बिट में. C को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? D को किससे करोगे? E F G H सेमीकोलन, इनको किससे करोगे? टेल मी. सर 4 to 5 बिट. 4 to 5 बिट्स. ठीक है, एक पकड़ लें उसमें से कोई सा, 4 बिट मान लो. ठीक है, यू आर गिवन, आपके पास में 4 बिट है. बहुत ध्यान से देखना, आपके पास 4 बिट है, मतलब अब आप 4 बिट में कौन कौन से नंबर्स बना सकते हो पहले ये देख लेते हैं. कितने नंबर्स बना सकते हैं? जितने नंबर्स बना पाएंगे उतने ही कैरेक्टर्स डिनोट कर पाएंगे. राइट और रॉन्ग? 4 बिट्स में जितने नंबर बना पाओगे उतनी तो हम कैरेक्टर्स डिनोट कर पाएंगे. जैसे एग्जांपल, हम यहाँ पे नंबर बना पा रहे हैं 4 बिट में, सबसे छोटा नंबर ये, और ऐसे धीरे धीरे करके ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे. ऐसा सो ऑन यहाँ तक. चलो आ ही गए यहाँ तक, लिख ही देता हूँ. 1 1 0 1 1 1 1 0 4 times 1. टोटल ये कितने नंबर्स हुए? 15. ये 0 से शुरू हुआ. दिस इज 1, दिस इज 2, और ऐसे लास्ट में दिस इज 15. सो टोटल नंबर्स आर 15. 16. जीरो को मत भूलो. काउंटिंग अपन लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, बट बेसिकली कंप्यूटर में हर चीज 0 से स्टार्ट हो रही है. सो 0 भी कुछ है. सो दैट्स व्हाई 0 से 15 तक देयर आर टोटल 16. कितने हैं? 16 अलग अलग नंबर्स हम बना पा रहे हैं.
हम 0 से लेकर 15 तक, राइट? यही चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, कि हमारे पास जैसे मानो यहाँ पे सिर्फ 4 बिट हैं, तो 4 बिट में हम कितने नंबर्स बना पाए? 4 बिट्स में वी वर एबल टू जनरेट 15 तक, से 15 तक पहुँच पाए थे 4 टाइम्स 1। इसके बाद हमें एक बिट और बढ़ाना पड़ा था, तब हम 16 को रिप्रेजेंट कर पाए थे, ठीक है? 16 के लिए इट इज़ 1 एंड 4 टाइम्स 0, ठीक है? चलो, जिसको नहीं आ रहा है धीरे धीरे करके समझ में आएगा, डोंट वरी, ओके? सो अल्टीमेटली हम कितने नंबर्स बना पा रहे हैं? 16 नंबर्स, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितने नंबर्स बनाने की है? 82, राइट और रॉन्ग? Sir, we Yes, can sir. take 8 bit. Yes, sir. 1 byte. 8 bit. No, sir, more than 1 byte. मोर देन 1 बाइट। आप लोग पता कैसे कर रहे हो, मुझे ये बताओ, हाउ आर यू फाइंडिंग इट? सिर्फ वेग एस्टिमेटिक लगा दिया या थोड़ा सा बड़ा बता दिया? पावर्स। ओके, 2 के पावर्स याद हैं आपको, ओके? और एनीथिंग एल्स? सबसे आसान रास्ता मैं बताऊं, मैं आए? यस सर। चलो, तो सबसे आसान रास्ता ये है, हमें 82 नंबर से भी डिनोट करने हैं, मान लो, है ना? इस 82 कैरेक्टर्स है हमारे पास, इन 82 कैरेक्टर्स को हमको डिनोट करना है, ओके? अगर 82 कैरेक्टर्स को डिनोट करना है, पहली चीज़ तो अपन ये करते हैं, यार 82 का फिगर बड़ा ऑड सा लग रहा है, हम लोग यूजुअली हर समय राउंडिंग्स करने में बिलीव करते हैं, तो लेट्स डू दी राउंडिंग ऑफ 82। 82 का अगर अपन अभी यहाँ पे राउंडिंग करेंगे तो इट वुड बी समवॉट 100। हम लोग हमेशा बिलीव इसी चीज़ में करते हैं, ठीक है? हमारी राउंडिंग नियर बाय 10 के मल्टीपल्स में या 5 के मल्टीपल्स में समवेयर होती है, सो अभी पकड़ लेते हैं कि 100, है ना? हो सकते हैं कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हो इंग्लिश में, हमें टोटल 100 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। अब 100 कैरेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, सो बेसिकली हमें ज़रूरत क्या है, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास में सबसे पहले वाले कैरेक्टर को हमने एक नंबर दे दिया, से फॉर एग्जाम्पल 0, और सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर को हम एक नंबर दे देते हैं, क्या दे सकते हैं? अगर 100 कैरेक्टर्स हैं तो सबसे पहले वाले कैरेक्टर को 0 दिया, तो लास्ट कैरेक्टर को क्या दूंगा मैं? फिर एक नंबर देना है हर कैरेक्टर को, वी आर गिविंग अ नंबर, एक कोड, ये समझ लो, वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग बाय अ कोड। जैसे आपको रोल नंबर दिया जाता है, आपकी क्लास में हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया जाता है, बस ये है कि हमारी क्लास के अंदर रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है या 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो आखिरी बच्चे को रोल नंबर क्या मिलेगा अगर क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो? 99। 99, एग्जैक्टली। तो मेरे पास में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसमें से अभी फर्स्ट कैरेक्टर को 0 मिलेगा और लास्ट कैरेक्टर को मिलेगा 99, ठीक है? अब ये अपन ने अभी डेसिमल में लिखा, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कंप्यूटर कर सकता है, तो हम अभी उसके ऊपर इतना नहीं उलझते, लेकिन स्टिल हमें एक बात समझना पड़ेगा कि आखिर कितने बाइनरी के डिजिट की जरूरत है। डेसिमल में तो आपने पता कर लिया, बाइनरी के कितने डिजिट्स की जरूरत है? सो कैन एनीवन टेल मी कि सबसे ज्यादा जगह स्टोर करने के लिए कौन से नंबर को पड़ेगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 99? 99। ठीक, 99। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि 99 को कितने बिट्स की जरूरत है, 99 को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत लग रही है, तो उस उतनी जगह में हम 0 को भी स्टोर कर सकते हैं, 1 को भी, 2 को भी, 4 को भी, 10 को भी, 50 को भी, 70 को भी, किसी भी नंबर को स्टोर कर पाएंगे 0 से 99 के बीच में? Yes, sir. बराबर। तो लार्जेस्ट, जैसे आपकी क्लास के अंदर जैसे आपको बोला गया एक रजिस्टर बनाया हुआ है, रजिस्टर के अंदर कॉलम्स खींचने हैं आपको, है ना? कॉलम्स बनाने हैं, जैसे आपने रोल नंबर का कॉलम बनाया, नेम का कॉलम बनाया, इसके बाद मान लो डेट ऑफ बर्थ के लिए कॉलम है, ठीक है? ऐसे देयर आर सो मेनी कॉलम्स, मान लो से फॉर एग्जांपल ऐसा वो रजिस्टर है, तो इस केस में अपन किस कॉलम की विड्थ कितनी रखें, ठीक है? कौन डिसाइड करेगा किस कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है? किस फैक्टर पे कंसीडर करेंगे अपन की विड्थ कितनी रखनी है? Sir, on the size of the character. और कुछ, और कोई बेटर बता सकता है? On the size of name. लेंथ कितनी है? सर जो नंबर ज्यादा कैरेक्टर रिक्वायर्ड कर, मतलब जिसको ज्यादा कैरेक्टर चाहिए उसकी विड्थ से ज्यादा बड़ी रहेगी। ठीक है। सो मैं मान के चलूं कि यहाँ पे मुझे मान लो रोल नंबर जो स्टोर करना है उसमें किस तरह से पता करूं, तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि अगर 10 डिजिट का रोल नंबर है मेरा,
सॉरी बच्चों के रोल नंबर अगर हैं 0 से लेकर 150 तक, तो मुझे मैक्सिमम कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ रही है? 3 डिजिट की। तो मेरी कॉलम की विड्थ में कितनी रखूं? मैं रखूंगा मैक्सिमम नंबर को देखते हुए, मतलब मैक्सिमम रोल नंबर कितना जा रहा है? 3 डिजिट का। तो एक काम करो, बस इतना बड़ा रोल नंबर की विड्थ रख दो, दैट्स इट, राइट? ऐसे ही नेम के लिए भी अपन कैसे करेंगे? यस सर। नेम के लिए अपन कैसे सोचेंगे कि सबसे बड़ा नाम किस बच्चे का है, मतलब सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कौन से बच्चे के नाम में आ रहे हैं, ठीक है? से फॉर एग्जांपल अध्यात्म नागर है ना, से फॉर एग्जांपल। सो अध्यात्म नागर कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मैं उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कॉलम्स बना दूंगा। ये मैंने कॉलम इतना बड़ा कर दिया, ठीक है? अब अध्यात्म नागर से भी बड़ा अगर किसी का नाम है तो इस कॉलम के अंदर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। No, sir. नो सर। ठीक है? सो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहली चीज पकड़नी पड़ेगी कि सबसे बड़ा नाम क्या स्टोर करना चाहते हो। ऐसे ही अभी फिलहाल में हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं। सो कैरेक्टर को हम हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लो, वी आर गिविंग ईच कैरेक्टर अ यूनिक कोड। कोड मतलब एक नंबर। हर कैरेक्टर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक यूनिक नंबर से। तो हमारे पास 100 कैरेक्टर्स हैं, 100 कैरेक्टर्स को हमने एक एक नंबर दे दिया। सबसे पहले कैरेक्टर को 0, उसके बाद वाले को 1, फिर 2, फिर 3 और सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर को हमने दे दिया 99। तो अगर हमको अब इस कैरेक्टर को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो हम बस क्या करके देख लें, हम देख लें कि 99 को, इस 99 को अगर हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो इसको कितने बिट्स की जरूरत पड़ रही है? क्विक, फटाफट से। सर 7। 7 बिट्स। सर 7। सर 7 बिट। कैसे पता करा? सर उसको सर बाइनरी इसको में बाइनरी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। सबसे आसान रास्ता यह है कि इस 99 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। जितने बिट्स आए उतने देख लें। 99 के करस्पॉन्डिंग क्या आया आंसर? कैन एनीवन टेल मी? सर 11000011 11000011 1100 सर 000 ओके एंड देन 11 11 एंड देन 11। ठीक है, लेट्स वेरीफाई। 1 2 4 8 16 32 और 64। 64 प्लस 32, दिस इज बेसिकली 66। 96 प्लस 399 बराबर। ठीक है, सो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब ये कितने बिट्स हैं तो इनको ग्रुपिंग करी मैंने, 4 एंड देन 3। ग्रुपिंग हमेशा राइट साइड से करेंगे। ये क्या सिग्निफिकेंस है, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं, आगे चल के समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे हम और डिटेल में चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये है टोटल 7 बिट्स। सो आप सबको इतनी कहानी समझ में आई? किसी को ये समझने में डिफिकल्टी कि 7 बिट्स से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी? ठीक है, 7 बिट में हमारा काम हो जाता है। हमारा काम हो जाएगा 7 बिट्स में। 7 बिट्स में हम हर नंबर डिनोट कर सकते हैं। 0 1 2 3 99 तक हम सारे नंबर डिनोट कर सकते हैं, और बल्कि हम 7 बिट्स में ज्यादा भी कर पाएंगे। डू यू एग्री कि हम 7 बिट्स में 99 से बड़ा नंबर भी डिनोट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, अप टू 126। हम कहां तक कर पाएंगे? हम कर 128। हम कर पाएंगे 128 1 1 1 1 1 1 1, मतलब बेसिकली 4 1s 7 1s टोटल। हम इतना बड़ा नंबर डिनोट कर पाएंगे। अब ये टोटल नंबर, ये वाला जो नंबर है सारे 1s, दिस कैन नेवर बी 2 का पावर। 2 के पावर में हमेशा 1 होता है और उसके बाद सारे जीरोज होते हैं। 2 के पावर से एक कम वाला नंबर होता है जो सारे 1s होते हैं। सो इट इज सपोज टू बी 127। ये 127 होगा। सो हम सबसे बड़ा नंबर डिनोट कर पाएंगे 127। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई? ओके, और धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आएगी, बार बार रिपीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट वी केम टू नो इज कि हमें अगर इंग्लिश के कैरेक्टर्स को डिनोट करना है कंप्यूटर में, और हमने अगर मान लो स्मॉल के ए को दे दिया 0, बी को दे दिया 1, सी को दे दिया 2, हम इस तरह से सबको अगर कुछ नंबर्स देते जा रहे हैं, जेड को दे दिया हमने 25, कैपिटल के ए को हमने दे दिया 26, कैपिटल के बी को एंड सो ऑन, ऐसे हम देते जा रहे हैं, और हमने कैपिटल के जेड को इस तरह से दे दिया 51।
ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे हमने हर एक कोड को, हर एक नंबर को कुछ ना कुछ कोड दिया। क्वेश्चन मार्क को हमने दे दिया 52, फुल स्टॉप को दे दिया हमने 53। तो इस तरह से हर एक कैरेक्टर को क्या दिया हमने यहाँ पे, वी हैव गिवन अ, इसे हम बोलेंगे हर एक कैरेक्टर को हमने एक यूनिक कोड दे दिया, एक यूनिक कोड, हर कैरेक्टर का एक यूनिक कोड है। अब कंप्यूटर कैरेक्टर्स नहीं समझ सकता, लेकिन क्या वो ये डेसिमल नंबर समझ पाएगा? बताओ, क्या वो डेसिमल नंबर समझ पाएगा? No, sir. बाइनरी में कन्वर्ट करके कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास में एक सिस्टम है, हमारे पास एक प्रोसेस है, हमारे पास एक तरीका है जिस तरीके से हम इन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर पाते हैं बाइनरी में। इसमें कोई दिक्कत यहां तक समझने में? वो तरीका अभी अभी हमने देखा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, वो कंप्यूटर कर लेगा। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू बाइनरी। कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कर सकता है कैरेक्टर को बाइनरी में? कोई तरीका नहीं है। ए को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या ए को 2 से डिवाइड करते जाऊं, 4 से करूं, 5 से करूं, किससे करूं? देयर इज नो प्रोसेस। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज, हर एक कैरेक्टर को पहले कोड दे दिया, उस कोड को आप कन्वर्ट कर पा रहे हो काय में, उस कोड को आप कन्वर्ट कर पा रहे हो बाइनरी के अंदर। ठीक है, यहां तक इतनी चीज अपने को समझ में आई, और हमें साथ में समझ में आया कि हमें 7 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 7 बिट की। ठीक है, सो कंप्यूटर में अगर आपको एक इंग्लिश का कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैक्सिमम यू विल रिक्वायर 7 बिट्स। पर हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे, जैसे कि हमने हमारे रजिस्टर में करा। हमने रजिस्टर में एक बार कॉलम की विड्थ रख दी, तो अब उस कॉलम में आप 0 स्टोर करो, 1 स्टोर करो कि 150 स्टोर करो, आपकी चॉइस। ठीक है, 7 बिट मतलब हम 7 बिट तो लेंगे ही, भले हमको 0 स्टोर करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, ये हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे। हम 7 बिट्स कंप्लीट लेंगे, फुल 7 बिट्स स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। क्लियर ये कहानी? तो अगर हमें बी को रिप्रेजेंट करना है तो बी के लिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे हमको सी को रिप्रेजेंट करवाना है तो 2 मतलब 1 0, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, इस तरीके से। कहानी समझ में आई यहां तक की? ठीक है सर। बोलो। सर जैसे आपने कहा कि कैपिटल ए को कोड दे दिया 26। सर तो फिर वो कंप्यूटर अंतर कैसे समझेगा कि ये मतलब ये कैसे समझेगा कि ये 26 लिखा है या फिर कैपिटल ए लिखा है? मतलब वो सर वो तो 26 नंबर ही समझेगा। देखो अभी पहले एक लेवल पे ये चीज़ समझते हैं, इसके नेक्स्ट लेवल की चीज़ समझाऊंगा कंप्यूटर कैसे समझने वाला है, क्योंकि हम बेसिकली कीबोर्ड का ये काम है हमारे। कीबोर्ड के ऊपर से हम की एक प्रेस करते हैं, कीबोर्ड कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेशंस करता है आपके लिए। कीबोर्ड के अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको जान के आश्चर्य होगा कि रैम और प्रोसेसर वाली जो चीज़ें हैं वो तकरीबन हर डिवाइस में होती है। रैम और प्रोसेसर मतलब ये दो चीज़ आपको सब में मिलेगा, आपके कीबोर्ड में भी है, माउस में भी है, मॉनिटर में भी है। एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेसर, अ चिप एंड अ रैम। रैम मतलब उसको बफर भी कहते हैं, जिसमें कुछ टेम्पररी डेटा होल्ड होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? जब आगे चल के इंजीनियरिंग पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे जब आगे आप, तो वहां पे आपको कंप्यूटर के अगर एक एक हार्डवेयर पढ़ने को मिले, जैसे कीबोर्ड, तो पूरा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर पूरा समझने को मिलेगा। ऐसे मॉनिटर कैसे वर्क करता है, मॉनिटर मतलब एलसीडी, एलईडी स्क्रीन आपकी जो है वो कैसे वर्क करती है। सो यू विल कम टू नो दैट एवरीथिंग हैज अ प्रोसेसर एंड अ रैम। ठीक है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, सबके अंदर ये सब चीजें हैं। ठीक है, सो कीबोर्ड हमारे लिए ये काम करेगा कि हम जब ए वाली की प्रेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या सिग्नल भेजना है, मतलब सिग्नल मतलब उसके करस्पॉन्डिंग क्या बाइनरी डिजिट्स की सीक्वेंस भेजनी है। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने यहाँ पे ए बी सी डी को करा ना, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स भी हैं, ये मत भूलो। 0 to 9 भी हमारे लिए सिंबल ही हैं। तो हम 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल 90 से, और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 91 से, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छा, ये मैं सिर्फ वेगली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये कोड्स नहीं है, एग्जैक्ट कोड हमें पढ़ने हैं अभी। सो डोंट वरी, वो याद करने पड़ेंगे हमें अभी। ठीक है, शुड आई टेल यू एग्जैक्ट कोड्स? तो मैं एग्जैक्ट कोड्स ही बता देता हूँ, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। सर ए से एफ तक तो कैलकुलेट करने पड़ते हैं ना? मैं एग्जैक्ट कोड्स बता रहा हूँ। देखो पहले अब आप लोग ध्यान से देखना, एक चार्ट है आपके चैप्टर नंबर 3 में, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम में, दिस इज नोन एज आस्काई चार्ट। ठीक है,
2 मिनट में मैं आंसर देता हूँ बाकी चीज़ों का, अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं तो जस्ट वेट। ये आस्काई का चार्ट है, इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हर राइट हैंड साइड वाले कॉलम में कैरेक्टर डिनोट करा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में उसके करस्पॉन्डिंग कोड है। तो देखो कैपिटल ए को कोड दिया है 65, कैपिटल बी को कोड दिया है 66, कैपिटल जेड को कोड दिया है 90, ठीक है। स्मॉल ए को 97 है, स्मॉल के जेड को 122 है। 0 से 9 को भी कोड दे रखा है, 0 के लिए 48 है, 9 के लिए 57 है। सर 0 किसका कोड है? 0 एक नल कैरेक्टर का कोड है। और भी 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हमारे पास एंटर, बैक स्पेस, हर की के करस्पॉन्डिंग एक कोड है बेसिकली, ठीक है। डिलीट वाली की का 127, एस्केप वाली की का 27, ठीक है। एंटर के लिए आपको 10 मिलेगा, 13 मिलेगा, 13 इज द कोड फॉर एंटर। स्पेस के लिए 32 मिलेगा आपको कोड, हियर इट इज 32। ओके चलो, अभी एक ओवरव्यू दिया था, अभी इसको अभी अपन क्या है, अभी खिचड़ी बनी नहीं है पूरी तरीके से, अभी पकने दो पहले, फिर खाने में मजा आएगा, डोंट वरी। सो पकाने के लिए अभी मैं इधर नहीं आ रहा डिटेल में, अभी पहले अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, अपना टॉपिक ये चल रहा है। सो आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि हमने क्या कर दिया। सबसे पहला काम तो हमने करा कि हर एक कैरेक्टर को वी हैव गिवन या असाइंड, हम लोग ने हर एक कैरेक्टर वी हैव गिवन या असाइंड अ यूनिक कोड टू एवरी कैरेक्टर, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, मेरे को इससे लिखने की मतलब टैबलेट से लिखने का मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। नदी मैम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, उनका डेली मैथ्स इसी से चलता है, क्योंकि वी हैव गिवन असाइंड अ यूनिक कोड टू एवरी कैरेक्टर। हमने हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड दे दिया। हमने 0 को दिया 48, हमने 9 तक ऐसे दिए 57, 0 से लेकर यहाँ तक। स्मॉल ए को दिया 97, स्मॉल के जेड को है 122, कैपिटल के ए को दिया 65, ऐसे सो ऑन, कैपिटल के जेड को दिया 90। ये कोड्स हमें याद करने पड़ेंगे, डोंट वरी, सब याद हो जाएंगे धीरे धीरे। आज पहली बार सुन रहे हो इसलिए नया लगेगा, बट सूनर और लेटर वी विल बी एबल टू रिमेंबर दीज कोड्स, ठीक है। अब ये जो जिस स्कीम के तहत, वापस जिस स्कीम के थ्रू ये कोड्स असाइन किए गए हैं हर एक कैरेक्टर को, इस स्कीम को कहा जाता है आस्काई। आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। वापस से अमेरिका में ये स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया था, इसलिए इसको बोला गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, कीबोर्ड से या हम से कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इंटरचेंजिंग करनी है, अपने को इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करना है। सो उसके लिए ये यूनिक कोड्स दिए गए, तो उस सिस्टम का नाम रखा आस्काई। और इस सिस्टम को इसलिए पूरा नाम इसका कहा जाता है, इट इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू हमने हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया। अब इसको इनकोडिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज इनकोडिंग? इनकोडिंग मतलब अपने को कुछ भी संदेश जो भेजना है वो एक तरह से किसी और फॉर्म में इनकोड हो गया। एग्जाम्पल, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं मिलिट्री के मिशन पे हूं और मुझे कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने बॉस को सेंड करनी है, से फॉर एग्जाम्पल। सो अगर मैं मुझे अगर वो इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करनी है तो ऑब्वियसली मैं मोबाइल से या तो एसएमएस करूंगा, या फिर मेरे पास मोबाइल है डायरेक्टली कॉल कर लूंगा, या तो उसके थ्रू कंप्यूटर से ईमेल सेंड करूंगा। कुछ भी चीज मैं करूं, आज के टाइम में हैकर्स लोग बैठे हुए हैं, दे कैन हैक ईच एंड एवरीथिंग, और वो हर चीज को डिकोड कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि सामने वाले ने क्या इंफॉर्मेशन देखी, उसको पढ़ सकेंगे। दे विल बी एबल टू रीड, ठीक है। अगर मैंने क्लियरली मैसेज लिख के भेजा कि जैसे मेरे को एक मैसेज भेजना था, हमला होने वाला है 5 तारीख को, ठीक है। सो देयर विल बी बॉम्ब ब्लास्ट ऑन 5th,
अब अगर मैं मैसेज को ऐसा का ऐसा भेज दूं, तब तो कोई भी बीच में मेरे इस मैसेज को पढ़ सकता है। जिसने भी मेरे मैसेज को पढ़ा वो पढ़ के एक बार में समझ जाएगा। देखो, पढ़ कोई भी सकता है और समझ इसलिए जाएगा। जैसे एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट ने रूल्स फॉलो, कुछ गवर्नमेंट की चल रही है अभी कहानी कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या जिसके थ्रू भी आप मैसेजिंग करते हो, उन सारे मैसेजेस को वो पढ़ सके। वो राइट्स चाहता है कि उसको सब पढ़ने का मौका मिले। गवर्नमेंट ये चाहती। सो मान लो मैं पाकिस्तान में हूँ फिलहाल में, और पाकिस्तान से मुझे मैसेज इंडिया में भेजना है कि भैया एक बम ब्लास्ट होने वाला है मुंबई में, जैसे फॉर एग्जांपल। सो ये मैसेज अगर मैं वहां से डायरेक्टली भेजता हूँ, इफ आई गिव दिस मैसेज डायरेक्टली, ठीक है, मैंने अगर ये मैसेज को डायरेक्टली सेंड कर दिया, तब तो क्या होगा, कोई भी बीच में इसको पाकिस्तान में, क्योंकि वहां का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, वहां के टॉवर्स यूज कर रहा हूं मैं सिग्नल्स के लिए, तो वो ऑब्वियसली कोई भी मेरे मैसेज को पढ़ लेंगे और पढ़ के उनको समझ में एक बार में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, एक इनकोडिंग स्कीम यूज करी। इनकोडिंग स्कीम में मैंने क्या करा, देयर THERE ना लिखते हुए मैंने क्या कर दिया, टी के करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो लिखा। अब टी के करस्पॉन्डिंग क्या कोड है, अब आप बैठ के यहाँ से कोड छांटते रहना, आपकी चॉइस, ठीक है। ये जो अपना आस्काई का कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम का जो चार्ट है, इसमें से यहाँ से पकड़ते लो। जैसे टी के लिए है 84, तो मैंने यहाँ पे लिख के दूंगा 84। फिर एच के करस्पॉन्डिंग है 72, तो मैंने यहाँ लिखा 72। ई के करस्पॉन्डिंग है 69, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 69। आर के करस्पॉन्डिंग है 82, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 82, एंड सो ऑन। मैं इस तरीके से पूरा मैसेज भेज दूंगा। अब अगर मैंने इस तरह का मैसेज भेजा और किसी ने बीच में पढ़ भी लिया, तो क्या उसको समझ में आएगा? सर वो कन्वर्ट कर लेगा इस इंग्लिश लैंग्वेज में? उसको पता तो हो कि मैंने क्या तरीका यूज करा है। चलो ये तो आज का स्कीम थी। से फॉर एग्जांपल मैंने एक और, इतना आसान नहीं होता है कहने का मतलब, जो जैसे मिलिट्री में या जो खुफिया मिशन के ऊपर जो लोग होते हैं, जो स्पाइज होते हैं यूजुअली, वो लोग बिल्कुल इतना सिंपल सा कोई एल्गोरिथम फॉलो नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि दिस इज बेसिकली इनकोडिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ये इनकोड करने का ये एक तरीका हुआ। मान लो उसने कोई और तरीका यूज करा। उसने क्या करा कि एक काम करो, जो भी लेटर्स हैं, इन लेटर को 5 कैरेक्टर्स आगे शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब टी ना सेंड करते हुए लेट्स सेंड टी के आगे 5 कैरेक्टर्स। टी के आगे का 5 कैरेक्टर इसमें 5 ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5। से फॉर एग्जांपल वाई, मतलब टी सेंड करना है तो टी की जगह पे वाई सेंड करो। एच सेंड करना है तो एच की जगह पे ऐसे ही 1 2 3 4 5 एम सेंड करो, तो यहाँ पे एम सेंड करा उसने। अब इस तरह का मैसेज कोई डिकोड कर पाएगा क्या? कोई भी नहीं कर सकता, जब तक उसको ये ना पता हो कि मैंने इनकोडिंग का क्या तरीका यूज में लिया, व्हाट इनकोडिंग सिस्टम आई हैव यूज्ड। सो अनडाउटेडली कंप्यूटर को भी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCD तभी समझ में आएंगे जब हम उसको बताएं कि हम इनकोडिंग सिस्टम कौन सा यूज में ले रहे हैं। सबको बात पकड़ में आई? दो चीजें समझानी थी यहाँ पे। पहली चीज कि हम एक इनकोडिंग स्कीम यूज ले रहे हैं। इनकोडिंग स्कीम हर कैरेक्टर को किसी यूनिक कोड से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, ये कौन सी स्कीम हम यूज में ले रहे हैं ये कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। यस, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, सो देयर शुड बी अदर इनकोडिंग स्कीम्स ऑल्सो। ये तो आस्काई एक इनकोडिंग स्कीम हुई, पर और भी इनकोडिंग स्कीम्स होनी चाहिए। सो डेफिनेटली, बिल्कुल, दुनिया में बहुत सारे कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम्स हैं। उसमें सबसे फेमस अपना आस्काई है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा यूनिकोड, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस, अब जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है, इट इज यूनिकोड, ठीक है। सो अभी उसको पढ़ेंगे, पहले आस्काई देख रहे हैं, उसके बाद इधर आएंगे। सो आपको इतनी चीज समझ में आई कि आस्काई हमारा एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड दिया गया है। और कितने कोड्स हैं हमारे पास आस्काई में? तो वी हैव, अभी इनिशियली सबसे पहला जो आस्काई आया था उसमें कोड्स थे 0 से 127 तक। दे आर इन टोटल 128, मतलब टोटल 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने कोड्स इनिशियल आस्काई में थे। वो आस्काई 7 बिट आस्काई कहते थे। और इसी कारण से, क्योंकि ये 7 बिट का था, इसमें हम 128 कोड्स थे, मतलब 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वापस मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास 0 से 127 तक कोड्स हैं आस्काई में। अगर 7 बिट का आस्काई है तो हमारे पास कितने कोड्स हैं? 0 से 127 तक। सर ये कैसे पता करा आपने कि 0 से 127 तक कोड है, अगर हमारे पास 7 बिट का आस्काई है? तो
सिंपल सी कहानी, ये भी अभी कन्वर्जन करना सीखेंगे, डोंट वरी, अभी उस पॉइंट पे आएंगे। 7 बिट में लिख दो 0, सारे 7 बिट पे लिख दो 0, ये सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा नंबर है सारे 7 बिट्स पे लिख दो 1। अब यहां से यहां तक टोटल कितने नंबर्स हुए पता करो, तो ये है 0 और ये कौन सा नंबर है, दिस इज 127, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, टोटल इज 128। इस तरीके से मैंने पता कर लिया। इसका हम अभी शॉर्टकट भी पता करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है वो भी देखेंगे, लेट्स सी। लेकिन मैं फॉर्मूलेज में बिलीव नहीं करता हूं। देखो पहली चीज समझो, फॉर्मूले आप रट लोगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा फायदा होता है हमेशा, ठीक है। फॉर्मूला पे भी आएंगे, फॉर्मूला तुम खुद डिराइव करना सीख जाओगे। सो 7 बिट में हम कितने नंबर्स डिनोट कर पा रहे हैं, टोटल 128 नंबर्स और 128 कैरेक्टर्स। अब ये 128 कैरेक्टर्स सिर्फ कौन सी लैंग्वेज के हुए, ये हुए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के। लेकिन क्या एक सेकंड, ओके, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स थे ये अभी, पर क्या हम कंप्यूटर को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स ही समझवाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमारा काम 7 बिट में हो जाएगा। लेकिन जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करी, इनिशियली सिर्फ अमेरिकन ही जो थे उन लोगों ने प्रोग्रामिंग शुरू करी, मानो इंग्लिश एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का ही सपोर्ट आया कंप्यूटर में। कंप्यूटर सिर्फ इनिशियली इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, पर धीरे धीरे जरूरत पड़ी, मान लो चाइना वालों को प्रोग्रामिंग करनी है, इंडियंस को प्रोग्रामिंग करनी है, हम लोग चाहते हैं हमारे हिंदी के कैरेक्टर्स भी सपोर्टेड हो, चाइनीज वांट्स की उनके चाइनीज के कैरेक्टर सपोर्टेड हो, ऐसे तमिलियंस वांट, जैसे इंडिया में भी अलग अलग रीजन्स वाले अलग अलग कैरेक्टर सपोर्ट चाहते थे। सो इसके लिए क्या किया गया, देखो हमारे पास यहाँ पे एक चीज तो आपको सबको समझ में आ गई कि 0 से 127 तक तो हमारे पास में कौन से कैरेक्टर्स हो गए, हमारे पास सारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स हमारे सारे आ गए। इस तरह से ये यहाँ पे चार्ट में दिख रहे, 0 के लिए 48 है, 9 के लिए 57 है, स्मॉल ए के लिए 97 है, स्मॉल जेड के लिए 122, कैपिटल ए के लिए 65, कैपिटल जेड के लिए 90। इस तरह से पूरा मिला जुला के अगर अपन देखें तो यहाँ पे पूरा ये 0 से 127 तक का हिसाब तो हमारा इंग्लिश में हो गया। अब हमें चाहिए हिंदी के कैरेक्टर्स को और समझवाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, वी वांट नेक्स्ट हिंदी के कैरेक्टर्स। हिंदी के कैरेक्टर्स का भी अगर हमें सपोर्ट देना है तो हमने क्या करा, हमने 1 बिट और बढ़ा दिया। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया, 7 बिट की जगह इसको कर दिया कितना, अब हमने कर दिया उसको 8 बिट्स का। 8 बिट्स में नंबर कितने बना पाएंगे, सबसे छोटा नंबर बराबर, दिस इज 0, सबसे बड़ा नंबर 256। ये सबसे बड़ा नंबर विल बी, नहीं 2 के पावर्स में कभी नहीं हो सकता, सारे 1s अगर हैं तो ये हमेशा 2 के पावर से कम होता है। 255 टोटल कैरेक्टर्स वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इज 256। यस, तो अब हमारे पास में ऑप्शन था, अब हमने क्या करा, ये 0 से 127 तक तो हमारे पास इंग्लिश के कोड हो गए, ऐसे 128 से 255 तक ये कोड्स हमने किसके लिए दे दिए, हिंदी के लिए। कैसे दे दिए, हमने कर दिया कि एक काम करो, 128 मतलब अ, 129 मतलब आ, 130 ऐसे अपन ने हिंदी की वर्णमाला, मतलब ऐसे हमने हिंदी के कैरेक्टर्स को कोड दे दिए। कहां तक, ऐसे सो ऑन टिल हमारे पास में जगह थी 255 तक के लिए, ठीक है। सो टोटल 128 से 255 तक हो गए 128 कोड्स, और 0 से लेकर 127 तक भी हो गए 128 कोड्स। टोटल 128 प्लस 128 मिला के हो गए 256 कोड्स। सिर्फ 1 बिट एक्स्ट्रा कर देने से तो हमारे पास अब कितने हैं, वी हैव 8 बिट्स। अगर हमारे पास 8 बिट का आस्काई है, नया आस्काई रिलीज करा गया मार्केट में, एक नया आस्काई आया, नेक्स्ट वर्जन आया आस्काई का, दिस आस्काई वाज 8 बिट्स। ये सबसे ज्यादा फेमस था और सबसे ज्यादा पॉपुलर था। 7 बिट आस्काई इतना पॉपुलर नहीं था जितना 8 बिट आस्काई पॉपुलर हुआ, ठीक है। तो क्या मैं अब हिंदी में एक चीज बोल सकता हूं कि 8 बिट्स, बिट्स मतलब बाइनरी के डिजिट, इन 8 बिट्स में मैं कोई भी इंग्लिश का कैरेक्टर कंप्यूटर को समझवा सकता हूं, या फिर कोई भी हिंदी या किसी भी एक अदर लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस 1 एनी अदर लैंग्वेज। हिंदी की जगह इट कुड बी तमिल, इट कुड बी चाइनीज, इट कुड बी जापानीज, जो भी जिसके भी कोई कैरेक्टर्स हैं,
इंग्लिश प्लस एनी अदर लैंग्वेज, एनी वन अदर लैंग्वेज में किन्हीं भी 2 लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 8 बिट्स में। बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। बराबर, यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं? यस। ठीक है। सो इस कारण से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ 8 बिट आस्की, और इसी कारण से हम बोलते हैं कि हमें एक कैरेक्टर को अगर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो हमें 8 बिट्स की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो भैया। ओके, 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 8 बिट्स एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। सबको क्लियर है ये कहानी? सर अपना जो कीबोर्ड रहता है उस पे 2 जगह अलग अलग नंबर रहते हैं, 0 to 9 अलग अलग होते हैं, कीबोर्ड पे 2 जगह होते हैं। हाँ, पर टाइप सर दो के सेम टाइप करते तो सेम आता है। सर पर मैं एक गेम खेलता था जिसमें कंप्यूटर उड़ाना, मतलब जिसमें प्लेन उड़ाना रहता था, तो जो राइट हैंड साइड वाला रहता था ना उससे उड़ता था, पर जो अपना जो ये नॉर्मल वाला है ना जो QWERTY के ऊपर है उससे नहीं उड़ता था। अल्टीमेटली अपन उस चीज पे आएंगे, देख समझेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो गई, पर कहने का मतलब है कीबोर्ड में हर एक की को, वापस सब लोग ध्यान से सुनना, कीबोर्ड की हर एक की को एक यूनिक कोड दे दिया गया है, और सिर्फ हर एक की को नहीं, उस की को कॉम्बिनेशंस को भी यूनिक कोड दिए गए। जैसे कंट्रोल प्लस आप किसी की को प्रेस करोगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगी, आप ऑल्ट प्लस किसी की को प्रेस करोगे तो वो अलग तरह से बिहेव करेगी। आप एक FN की होती है फंक्शन की, उस FN की के साथ में कोई सी की प्रेस करोगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो एवरी की हैज अ यूनिक कोड, और अपने कीबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर जो लगा है, जो चिप लगी है, वो ये सारे कॉम्बिनेशंस को समझती है, वो सारी चीजें जानती है और वो कंप्यूटर तक पहुंचाती है, और कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अगेन वापस ध्यान से सुनना, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कौन सी की का क्या मीनिंग समझना है, या जो कोड आया उस की के थ्रू जो कोड आया उसका मैं क्या मतलब समझूं। ठीक है, और जो हम गेम खेल रहे होते हैं, गेम में हम ये चीज खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी की से मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ए वाले बटन को लेफ्ट के लिए यूज करना चाह रहा हूं, डी वाले को राइट के लिए, या फिर एरो कीज को लेफ्ट और राइट के लिए यूज करना चाह रहा हूं। यू कैन डिसाइड दिस। ठीक है, अभी ये टॉपिक अपना नहीं है, अभी इसको स्किप कर रहा हूं। फिलहाल अपना कॉन्सेप्ट ये था कि 8 बिट का 1 बाइट क्यों होता है, ये सबको समझ में आया? ठीक है, क्योंकि हम 8 बिट्स में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और एक कैरेक्टर इंग्लिश का हो सकता है, साथ में किसी एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट, यहां तक तो अगर सबको समझ में आया, तो अब कहानी में ट्विस्ट। मानो अगर हम हिंदी के कैरेक्टर्स की बात करें तो अ को कोड दे दिया 128 इंडियंस ने। ठीक है, पर सेम चाइनीज वाले लोगों को भी तो कोड देने थे, तो उन्होंने क्या करा, 128 ही कोड दे दिया, उनका चाइनीज का कोई कैरेक्टर है उसको 129 कोड दे दिया उनने उनके चाइनीज के किसी कैरेक्टर को। ठीक है, 129 किसी दूसरे कैरेक्टर को दे दिया, सॉरी, ऐसे 130 उन्होंने किसी और कैरेक्टर को दे दिया उन्होंने कोड। सो देखें, मतलब वो कुछ भी कोड दे सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को। पर अब ध्यान से समझना, मैंने प्रोग्राम लिखा इंडिया के अंदर, और इंडिया वाले प्रोग्राम में मेरा मानना था कि 128 के करस्पॉन्डिंग अ लिखा हुआ है ताकि कहीं पे भी अ दिखे। पर इसी प्रोग्राम को जब चाइना में ले जाके किसी ने चला के देखा तो वहां पे अ की जगह ये वाला निशान आया। दिक्कत आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर। सो यूनिकनेस नहीं रही। कहने का मतलब एक ही कोड अलग अलग कैरेक्टर्स को दिया जा रहा है। यही 128 हिंदी को दिया, यही 128 इसको दिया, वही 128 हो सकता है किसी जापानीज या तमिल वाले किसी कैरेक्टर को दे दिया जाए। राइट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सबको समझ में आई। तो अब हमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए था, वी नीडेड सम सिस्टम। सिस्टम बोले तो ऑब्वियसली वी नीडेड अ कैरेक्टर
इनकोडिंग सिस्टम ही चाहिए हमें, ऑब्वियसली जैसे ASCII था ऐसे हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था विच गिव्स अ यूनिक कोड, जो क्या करे, जो एक यूनिक कोड दे टू एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को एक यूनिक कोड दे। अब हर कैरेक्टर में कौन सा हर कैरेक्टर, तो हर कैरेक्टर मतलब हिंदी के कैरेक्टर्स को भी, इंग्लिश के भी, इसमें चाइनीज भी आ जाए, इसमें जापानीज भी आ जाए, इसमें तमिल भी आ जाए, इसमें मलयालम भी आ जाए, व्हाट्सोएवर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, उनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, उन स्क्रिप्ट्स में जो जो सिंबल्स होते हैं, वापस हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट देवनागरी में जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये सारे कैरेक्टर्स को, इन सारे कैरेक्टर्स को एक यूनिक कोड दिया जाए। सो इस तरह से मार्केट के अंदर एक नया कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम आया और उसका नाम रखा गया यूनिकोड। ठीक है, और यूनिकोड के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, नए नए वर्जन्स आए यूनिकोड के। हम अभी बिल्कुल बेसिक डिफॉल्ट सबसे स्टार्टिंग वाले यूनिकोड की बात कर रहे हैं, जो हमें जावा में पढ़ने के लिए जरूरी है। बस सिर्फ बेसिक की बात करेंगे। यूनिकोड के ऊपर डिटेलिंग बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें की जा सकती। सो यूनिकोड करके जो कैरेक्टर सिस्टम आया, उसने कहा कि मैं हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स यूज में लूंगा। कितने बिट्स? 16 बिट्स। तो 16 बिट्स में सबसे छोटा नंबर है 0। 16 बिट्स में सारे वंस रख दो, सबसे बड़ा नंबर 16 बिट में क्या बनेगा? सो इट विल बी बेसिकली, अभी अपने को इस चीज के लिए अब फॉर्मूला बनाना सीखना है, वी विल बी कमिंग टू दैट, पर अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं 65535। टोटल मिला के कितने हुए? 0 से 65535 तक टोटल मिला के हुए 65,536। इसीलिए आप लोगों को ये फिगर मैंने याद करने के लिए बोला है। दिस 65536 इज बेसिकली 2⁻16। आपको 2 के पावर्स याद करने की बोला था, याद आ गया आपको? ठीक है, सो इस तरीके से 2⁻16 मतलब 65,536। सर इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनीवन टेल मी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? कि यूनिकोड 16 बिट का है, मतलब उसमें इतने कोड्स हैं 65,536। व्हाट डज इट इन्फोर्स? व्हाट डज इट मीन? प्लीज एनीवन। कि सर उन्होंने लैंग्वेज में यही कोड असाइन नहीं करा 128, उसने ज्यादा बढ़ा दिए। मतलब 255 के बाद 257 लिया है। कोड हो गया। फायदा क्या हुआ इस चीज का? सर सभी लैंग्वेज के लिए एक यूनिक कोड हो गया। सर कि आपने अगर इंडिया में प्रोग्राम बनाया हिंदी लैंग्वेज में, तो अगर आप चाइनीज मतलब चाइना में भेजोगे तो भी उसके यहाँ हिंदी में ही प्रिंट होगा प्रोग्राम। एग्जैक्टली फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि अब हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, उनको सेम कोड नहीं मिलेगा। मतलब जैसे चाइनीज को भी 128 दे दिया और हिंदी वाले को भी 128 दे रखा है, ऐसा नहीं होगा। अब हर कैरेक्टर को एक यूनिक कोड मिला। पहली चीज, टोटल कितने कैरेक्टर्स को यूनिक कोड मिल सकता है? तो टोटल मिल पाएगा 65,536 कैरेक्टर्स को यूनिक कोड दे सकते हैं हम। 65,536। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स, एग्जाम्पल से समझो, अगर हमारे पास में एक लैंग्वेज है, कोई सी भी एक लैंग्वेज की बात करें, जैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली एक लैंग्वेज में? 100 पकड़ लूं? ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सबके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 कैरेक्टर्स की एक लैंग्वेज होगी। टोटल 65,536 कैरेक्टर्स। कितनी लैंग्वेजेस, या मोर अप्रोप्रिएटली लैंग्वेज वर्ड ना यूज करते, आई शुड यूज स्क्रिप्ट। कितनी स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट कर सकता है? अगर एक स्क्रिप्ट में 100 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल कितनी स्क्रिप्ट सपोर्ट कर सकता है? सर अराउंड 655। अराउंड 655। मैं अप्रोक्सीमेटली 600 बोल सकता हूं। मतलब वर्ल्ड की ऑल मेजर लैंग्वेजेस कवर कर लेगा, ऑल मेजर स्क्रिप्ट्स कवर कर लेगा।
600 से ज्यादा स्क्रिप्ट या लैंग्वेजेस होंगी क्या वर्ल्ड वाइड? फेमस, फेमस मतलब जो आज की डेट में यूज में आ रही हूं, 600 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, राइट? आज की डेट में यूनिकोड सपोर्ट करता है नियरली 150 स्क्रिप्ट्स, 150 स्क्रिप्ट्स। अब ये पढ़ेंगे, अब इस बारे में थोड़ी डिटेल में आएंगे, अभी ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? सो आज एक बार बता के छोड़ा, आज एक तरीके से बताया, कल मैं किसी दूसरे तरीके से इसी कहानी को समझाऊंगा ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये समझ में आ गई तो हमें कितनी बड़ी चीज समझ में आती है कि कंप्यूटर आखिर ABCD समझ कैसे पा रहा है। हम आज तक तो मैजिक के जैसे, हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हम A प्रेस कर रहे हैं, A जा रहा है, पर अब हमको पता है कि A नहीं जा सकता। वायर के ऊपर सिर्फ करंट्स फ्लो होते हैं। करंट्स मतलब बाइनरी डिजिट्स की सीक्वेंसेस, मतलब बिट्स फ्लो होते हैं बेसिकली। अब अगर बिट्स फ्लो होते हैं अगर कंप्यूटर में, तो किस तरह से A को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया गया, बिट्स में कन्वर्ट किया गया, बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, उसके लिए हमने कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम पढ़ा। अगर ये चीज आप नहीं पढ़ो तो आपको समझ में नहीं आएगा ढंग से। आपकी स्कूल की बुक में छोटा सा चैप्टर है, आपको बस पढ़ा के एक बार में छोड़ दिया जाता है। सिर्फ इतना समझाया जाता है कि जावा का कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम यूनिकोड है और वो 16 बिट्स की जगह रहता है रैम के अंदर। बस आपको इतना पढ़ा के छोड़ा जाता है, लेकिन बैकग्राउंड की क्लैरिटी नहीं आती। अभी आपको बैकग्राउंड में एक एक चीज क्लियर रहेगी, और बिलीव मी आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो हमारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से क्रैक कर पाओगे आप। ओके, सो आज के टॉपिक को यहीं खत्म कर रहा हूं। इसी चीज को कल अपन अपने नोट्स में से पढ़ेंगे, और एक शॉर्टकट कल बताऊंगा आपको कि हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि अच्छा 2 बिट्स में कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट्स में कितने नंबर रिप्रेजेंट हो पाएंगे, ऐसे ही हमारे पास में 8 बिट्स अगर हैं तो कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 128 बिट्स हैं तो कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज के लिए कल हम एक फॉर्मूला डिवाइस करेंगे। क्यों करना है डिवाइस फॉर्मूला? क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे हम जब डेटा टाइप्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, डेटा टाइप्स जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, और हर डेटा टाइप की रेंज अलग अलग है। रेंज मतलब हर डेटा टाइप का यूज करके आप जो वेरिएबल बनाओगे, उस वेरिएबल में आप कितना छोटा नंबर स्टोर कर पाओगे, कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, सबकी एक लिमिट है, और उस लिमिट को हम पकड़ ही तब पाएंगे, पता तभी कर पाएंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो वेट टिल देन, और वो हमारे बहुत काम का टॉपिक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा टाइप्स की रेंजेस। ओके, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम।